भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाधिपं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय यत्नो हरे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय यत्नो हरे। ओम वंदनम। ओम सरस्वती निरुदाहत काम कामा कामा कामायो हि मिया या कामं कामग्रौ काम कामाय यत् कामिं नमो नीलकाय युक्तिता कामो या काम विमो विमुख विभुभः। ओम तम मणि निमानद मानंदम सदा श्री मोहन मोहन मानतो अप्रसस्यहम तम मानि निमानंदनम तस्पहम यस्यांग्रिक प्राग पर प्रपा प्रभादवत्य प्रभा कुंती कृतिमति शुचि मारितम तम सद्गुरु सत सर्वसुखम सत्प्रदम वंदे सदा विमल मोगधनम चित्रम व्यासम व्यासकरम वंदे मुनि नारायणं यथा प्राप्त कृपा लोका लोका मुक्ता कालेता यस्या तुंडो राजते रसात्मा तम चित्ता कुचेत कुशकुंते शक मुझे श्रीधरम वंदे श्रीधर कपरायणम यस्या श्री प्रसादेन्द्रियम श्रीधीर्यम कृतिकता राधा भक्ति हरि ज्ञानम तस्या समेतम तम श्री भक्तम कादा वंदे युक्तम। ओम ओम सच्चिदानंदराय रूपाय विश्वोत्यापने देतवे तात्प्रियाय श्रीकृष्ण व्याम। ओम 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 आत्मप्रवचनम। ओम गीता के बारे में ध्याय का ओम करो। ज्ञानी भगत किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन प्रेम सबसे करता है, मैत्री सबसे करता है, करुणा सबसे करता है। अब कह रहे हैं ज्ञानी भगत में ना तो मोह होता है, ना अहंकार होता है, निर्ममो निरहंकार। देखो ये दोनों ही बड़े खतरनाक चीजें हैं। मोह भी इतनी खतरनाक चीज है जिसकी कोई सीमा नहीं। अहंकार भी बहुत खतरनाक है, जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अहंकार भी बहुत खतरनाक है, जहरीले सांप से भी खतरनाक है। सांप अगर कोई हमें काटता है तो उसके जहर से सिर्फ हमारा शरीर ही नष्ट होता है, लेकिन यह अहंकार हमारी आत्मा को भी गला देता है। यह मोह 84 के चक्कर में डाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ज्ञानी भक्तों में मैं इसलिए लट्टू हूँ क्योंकि उसमें ना मोह होता है, ना अहंकार होता है, निर्मोह निरहंकार। देखो मोह ज्ञान का विरोधी है, यह सब कुछ उल्टा पलटा कर देता है। इसमें सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जहाँ मोह होगा वहाँ ज्ञान भी होगा, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ मोह नहीं होगा। कोई कितने भी डेंगे क्यों ना हाँके वह कि मुझे ज्ञान हो गया, आप इसकी बात पर विश्वास नहीं करता, यकीन नहीं करना, भरोसा नहीं करना। केवल किसी की वाणी पर विश्वास मत कर लेना। आप देखना इसके जीवन में वस्तुतः ज्ञान है या नहीं, विज्ञान है या नहीं। यदि मोह है, आसक्ति है, ममता है, ज्ञान नहीं है। मोह ज्ञान का विरोधी है। चाहे तुम जितना भी यंत्र कर लो, प्रयत्न कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी गीता पढ़ लो, कितनी भी उपनिषदें पढ़ लो, कितने भी पाठ पूजा कर लो, कितने भी व्रत उपवास कर लो, कितने भी दान पुण्य कर लो, यदि मोह है तो ज्ञान नहीं होगा। दो टुक बात है यह। अहंकार पूर्णता का विरोधी है। जब तक अहंकार रहेगा मनुष्य पूर्ण नहीं हो सकता। अहंकार जानने के लिए मनुष्य पूर्ण होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मेरे ज्ञानी भगत में ये दोनों ही चीजें मौजूद नहीं है। मोह का अर्थ है मेरे प्राण मेरे पास नहीं है, मैंने प्राणों को किसी दूसरी जगह रख दिया है। पति में, पत्नी में, परिवार में, मित्र में, बेटे में, बेटी में, धन में, तिजोरी में, कहीं भी अपने प्राणों को दूसरी जगह रख दिया है। प्राण मेरे पास है नहीं। जब आप कहते हैं कि ना कि उस वस्तु के बिना, उस व्यक्ति के बिना, उस पदार्थ के बिना मैं नहीं जी सकता, ये क्या है? इसका मतलब है कि आपके प्राण आपके पास नहीं है, आपके प्राण किसी दूसरी जगह पर हैं। आप कह रहे हैं आप रहेंगे,
तो हम रहेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। मोह का सीधा सा अर्थ यही है। यदि आपने ध्यान से गीता नहीं पढ़ी होगी तो अर्जुन यही भाषा बोल रहा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, याने हत्वा न जीवी विषम। श्री कृष्ण से कहता है कि ये युद्ध के मैदान में जितने भी योद्धा खड़े हैं, वीर हैं, बहादुर खड़े हैं, ये जितने भी मेरे संबंधी रिश्तेदार खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, यदि ये हैं तो मैं हूँ, यदि ये नहीं हैं तो मैं नहीं हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। काश अर्जुन श्री कृष्ण से कह देता कि आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं हैं तो मैं नहीं हूँ। लेकिन अर्जुन तो गहरी मोह की भाषा बोल रहा है। मोह की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मैं आपको बता दूं, इसकी गहरी जड़ें हैं, इतनी गहरी जड़ें हैं, उन्हें उखाड़ना कठिन है। मोह कोई ऐसा नहीं कि आपने भोजन किया, हाथ धोए, गीले हाथ पोंछ तौलिए से पोंछ लिए। मोह ऐसे नहीं है। मोह कोई ऐसे नहीं है कि गिले हाथों को छटक दिया, मोह ऐसे झटक दिया गया। मोह कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, कोई पूजा कर ली तो मोह चला गया। इस ढंग से जाने वाली चीज नहीं है। इतनी गहरी चीजें हैं इसकी, इतनी गहरी जड़ें हैं इसकी, इतनी गहरी जड़ें हैं इसकी कि कोई सीमा ही नहीं। यह किसी न किसी रूप में हमारे हृदय में किसी न किसी कोने में छिपा ही रहता है। ये जितने भी संसार में दुख हैं, क्लेश हैं, कष्ट है, विपत्तियां हैं, ये जितने भी तनाव है हमारे मगज में, हमारे दिमाग में, ये सारे के सारे मोह के कारण हैं। यदि मोह ना हो तो कैसा दुख, कैसा क्लेश, कैसा कष्ट, कैसी विपत्ति, कैसा तनाव, कैसा डिप्रेशन, कोई मतलब ही नहीं है। इसके मोह में, मूल में मोह है। ये सब मोह के कारण है। मोह सकल व्याधिन कर्मुला। द्रोणाचार्य कितने बड़े बली थे, कितने बड़े बहादुर थे, कितने बड़े योद्धा थे, कितने बड़े पंडित थे। महाभारत में यहाँ तक लिखा है कि द्रोणाचार्य यदि युद्ध में खड़ा हो जाए तो इस युद्ध का 12 न्यारा करके रख देगा। द्रोणाचार्य के संबंध में यहाँ तक कहा गया कि अगर युद्ध भी ना करे तो हाथ में जल लेकर श्राप देकर भी सेनाओं को समाप्त कर सकता है। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत, लेकिन द्रोणाचार्य का मोह अपने बेटे में था, अश्वत्थामा। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति है, कितना भी बल है, कितनी भी ताकत है, कितना भी ऐश्वर्य है, यदि मोह है तो वह 2 कौड़ी का करके रख देगा। युद्ध में लड़ रहे हैं, भयानक युद्ध हो रहा है, पांडवों की सेना का संहार हो रहा है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, पांडव देख रहे हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आज की रात पांडवों पर नहीं आएगी, पर यह एक ही रात में युद्ध का 12